हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने स्केचअप 2026 में एनवायरनमेंट के बारे में समझा था, आज के वीडियो में हम इसमें स्केचअप में लेयर्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि लार टूल सेट में हमने रिसेंटली ये एक ऑप्शन स्किप किया था, टैग्स, अप्लाई टैग्स टू एंटिटीज इन मॉडल। दोस्तों, यही हमारा लेयर का ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, स्केचअप के कुछ पहले के वर्जन्स में यहाँ लेयर्स के नाम से यही टैब रहा करता था, जो कि अब टैग्स के नाम से शो होता है। तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं और इसके हिसाब से फिर हम अपनी फाइल में लेयर्स में काम कर पाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक फ्लोर बनाया, रैंडम साइज का कुछ भी मैं इसमें बना रहा हूँ, मेक ग्रुप। इसके ऊपर मान लीजिए हमने दीवारें खड़ी करी, एक कॉर्नर से कुछ भी साइज का, जस्ट आपको बताने के लिए एक दीवार बनाई, मेक ग्रुप, इसको इधर भी रख दिया। इसी तरह की दीवारें आउटर पे भी एक बार बना देते हैं और इसकी कॉपी दूसरी तरफ भी रख देते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद इसके ऊपर छत भी दिखा देते हैं। दोस्तों, पहले हम इसमें प्रॉपर एक लेयर को सेलेक्ट करके उसमें काम कर सकते थे। जैसे फ्लोरिंग की लेयर सेलेक्ट है तो फ्लोर पे ही काम चलता था, सारा सभी फ्लोर की लेयर में बन जाता था। लेकिन अभी इसमें बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही टैग होता है, अनटैग्ड के नाम से जो लेयर है, ये एक लेयर बाय डिफॉल्ट है। अगर मैं इसको हाइड करता हूं तो इसको हम हाइड नहीं कर सकते। यहाँ लिखा आ रहा है यू कैन नॉट हाइड द करंट टैग। करंट टैग तो यही रहेगा, ये कह रहा है ये। चलिए अब हम यहाँ पे लेयर्स में काम करना स्टार्ट करते हैं। आपको टैग्स के अंदर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, प्लस बटन। इस पर हमने क्लिक किया। मान लो इसका नाम हम दे देते हैं फ्लोर, FLOOR। एक का नाम हमने फ्लोर दिया, एक बार फिर प्लस करते हैं। इसका नाम दे देते हैं वॉल्स, वॉल्स के नाम से इसको रखा। एक और टैग बनाते हैं, इसका नाम देते हैं रूफ। और इसके अलावा एक आध और इसके ऊपर वैसे ही आपको बताने के लिए एक ग्रुप में बना देता हूँ और यहाँ पर एक और टैग बना देते हैं ग्रुप के नाम से। तो दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पर ये टैग्स ऐड किए, ये प्रॉपरली लेयर्स की तरह काम करेंगे। अब हम इसके ऑप्शंस को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से हम ये बनाते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ग्रुप करने का है, ऐड टैग टू फोल्डर। मतलब अगर हमें 2 या 3 लेयर्स को मर्ज करके एक फोल्डर में डालना है तो हम इसको सेलेक्ट करके जैसे ही इस फोल्डर वाले प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो उनका एक ये फोल्डर बन जाएगा ग्रुप का। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं इस फोल्डर को मिनिमाइज कर देता हूँ। तो एक टैग के अंदर जितनी 3 आइटम थी वो इसके अंदर ग्रुप्ड है। फिलहाल एक बार इस चीज से आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर अगले ऑप्शन पे चलते हैं, टैग टूल पे। अगर हमने कोई भी टैग सेलेक्ट किया, जैसे फर्स्ट हमने फ्लोर वाला सेलेक्ट किया, यहाँ से इसमें ये ऑप्शन लिया टैग टूल का। जब ये कलरफुल दिखने लगा, ग्रे दिखने लगा, इसके बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर अगर अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये फ्लोर वाला टैग अप्लाई हो जाएगा। यही काम यहाँ पे ये वाला टैग ऑप्शन देता है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो टैग की मेन्यू खुल जाती है और यहाँ से हमने टैग ऑप्शन पिक कर रखा है। अब मैंने फ्लोर वाला लेयर सेलेक्ट किया हुआ है और फ्लोर पर आकर जैसे ही क्लिक किया, ये इस पर अप्लाई हो गया, लेकिन अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमने यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में कलर बाय टैग को फिलहाल अनचेक कर रखा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये कलरफुल 3 ऑप्शन दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कलर हमें मेन्यू में भी, फाइल में भी दिखाएगा। अब फ्लोर वाला टैग मैंने यहाँ अप्लाई किया था फ्लोर पर। इसके बाद वॉल्स को सेलेक्ट करके टैग वाले बटन पे क्लिक करके एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी और चौथी, चारों दीवारों पर मैंने ये टैग लगा दिया। इसके बाद रूफ वाला टैग सेलेक्ट करके और इसको अप्लाई कर देंगे रूफ पर। इसके बाद ग्रुप वाला टैग लेकर और इसको ग्रुप पर डाल दिया। अब यहाँ पर आपको ये कलर्स में भी दिखा रहा है, लेकिन कलर्स के अलावा आप इसको चाहते हैं विदाउट कलर देखना, तो आप ये कलर वाला बटन अनटिक करेंगे। नॉर्मली आपको ये बिल्कुल एक सिंपल फाइल लगेगी स्केचअप की, लेकिन इसमें काम ये होगा कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लेयर को ऑफ करेंगे तो वो चीज यहाँ से हाइड और अनहाइड हो जाएगी। फ्लोर को हमने हाइड करना है या अनहाइड करना है, इसके अलावा वॉल को हाइड करना है या अनहाइड करना है, रूफ को हाइड या अनहाइड करना है, या फिर ऊपर जो ग्रुप है उसको भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं। अब इसमें फोल्डर वाली जो बात थी, अगर आप इस फोल्डर को मिनिमाइज करो तो अब जो चीजें इस फोल्डर के अंदर हैं, अगर हमने इस फोल्डर को ही हाइड कर दिया तो वो सभी चीजें इसमें ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगी। फोल्डर को वापस ले आते हैं। फोल्डर को ओपन करके इसके अंदर से आप एक एक चीज को भी हाइड कर सकते हैं या अनहाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि लेयर में काम किस तरह से होता है। लेयर्स वाली टैब को
बदल दिया गया है टैग्स नेम से, और इसी टैग्स में ये सभी ऑप्शन हमें मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने कई सारे फ़ोल्डर इस तरह से ग्रुप बना दिए और सभी बंद है, अगर आपको उसको ओपन करना है, तो यहाँ पर ये जो लास्ट ऑप्शन है, इसमें कुछ एक ऑप्शंस हमें कंपाइल करके मिलते हैं। जैसे मानिए आपने इस बटन पर क्लिक किया, पहला ऑप्शन है एक्सपेंड ऑल, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, सभी टैग के फ़ोल्डर इस तरह से खुलकर आपको सामने दिखने लग जाएँगे। सेकंड ऑप्शन लेंगे कोलैप्स ऑल, तो सभी फ़ोल्डर जो हैं, वो बंद हो जाएँगे और एक के बाद एक सीरीज़ में सिर्फ़ बंद फ़ोल्डर दिखाई देगा। इससे आगे चलते हुए सेलेक्ट ऑल, तो सभी टैग सेलेक्ट हो गए। इसके बाद आपका शो न्यू टैग, अगर मान लीजिए आप किसी बड़ी फाइल में काम कर रहे हैं, टैग्स बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही आप यहाँ पे शो न्यू टैग पे करेंगे, तो ऊपर आपको पहले नए वाले टैग दिखाई देगा, बाकी लिस्ट नीचे चली जाएगी। अगर आप इसको अनटिक रखेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेयर होगी, जो लिस्ट होगी, वो एज़ इट इज़ आएगी। इसके बाद दोस्तों, किसी टैग को डिलीट करने के लिए डिलीट का ऑप्शन है, या फिर एक्सप्लोड टैग फ़ोल्डर। अगर आप किसी फ़ोल्डर को बाद में तोड़ना चाहते हैं, तो इसमें फ़ोल्डर सेलेक्ट करके यहाँ से आप एक्सप्लोड टैग फ़ोल्डर करेंगे, तो वो फ़ोल्डर टूटकर सभी टैग्स को अलग-अलग ओपनली दिखा देगा। इसी के साथ में यहाँ पर पर्ज अनयूज्ड है, अगर कोई टैग्स आपने डिलीट कर दिया या टैग्स पर्टिकुलर आपने दिया था और उसके बाद उस आइटम को आपने डिलीट कर दिया, तो वो उसका जंक डिलीट करने के लिए यहाँ पर पर्ज यूज़ का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा सेलेक्ट ऑल टैग्ड, मतलब किसी एक ग्रुप को आपने सेलेक्ट किया, जैसे वॉल को सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने यहाँ से ऑप्शन लिया सेलेक्ट ऑल टैग्ड, तो वॉल से टैग्ड जितने भी हैं वो सभी यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ ऑप्शंस थे जो आपको स्केचअप 2026 में मिलते हैं लेयर्स में काम करने के लिए। ये यहाँ पर टैग्स ऑप्शन से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप यहाँ पर विंडो में जाकर डिफ़ॉल्ट ट्रे में यहाँ एक लास्ट ऑप्शन देखेंगे, आपको मिलता है आउटलाइनर। अगर आप इस आउटलाइनर को यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ आपकी फ़ाइल में जो भी ग्रुप या जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये ऑलरेडी यहाँ पर लेयर्स लिखा हुआ है और इस तरह से इनके नाम दिए हुए हैं। पर्टिकुलर किसी भी आइटम का जो भी ग्रुप है, वो पर्टिकुलर ग्रुप यहाँ दिखाई दे रहा है। ग्रुप और ऑब्जेक्ट्स आपको आउटलाइनर में मिल जाएंगे और उनको टैग्स के हिसाब से जो आपने मैनेज किया है, वो आपको टैग्स ऑप्शन में मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू लेयर्स। इसको आप किस तरह से कलरफुल दिखाना चाहते हैं या नॉर्मल दिखाना चाहते हैं। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस थे जो हमने स्केचअप 2026 में डिफ़ॉल्ट ट्रे में समझे। दोस्तों, एक बार आपको बेसिकली डिफ़ॉल्ट ट्रे के ऑप्शंस बता देता हूँ। एंटिटी इन्फो में किसी भी आइटम को, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है या कोई रेक्टेंगल है या कोई भी आर्क है, कुछ भी है, जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद एंटिटी इन्फो में उसकी डिटेल आपको मिल जाती है। जैसे लाइन सेलेक्ट करी तो लाइन की लेंथ आ गई, सर्कल का आउटर एरिया सेलेक्ट किया तो उसका रेडियस आ गया, सेगमेंट आ गए, ऑलरेडी आपको ये चीज़ बताई थी। तो जिस हिसाब से किसी पर्टिकुलर चीज़ की एंटिटी आपको चेक करनी है, फर्स्ट ऑप्शन एंटिटी इन्फो रहेगा। दूसरा ऑप्शन इसमें मटेरियल्स का रहता है, रिसेंटली हमने एक वीडियो में मटेरियल्स डिटेल में समझे थे। इसके बाद कंपोनेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम कंपोनेंट बटन से या राइट क्लिक करके मेक कंपोनेंट करते हैं, तो वो लिस्ट यहाँ पर जनरेट होती जाती है। इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट भी होते हैं, बाकी हम बना भी सकते हैं। कंपोनेंट के बाद इसमें स्टाइल्स का ऑप्शन है। ये स्टाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है यही बेटर रहते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो कस्टमाइज़ स्टाइल्स के लिए इसमें आपको अलग-अलग ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि मानिए अभी जो हमारा फ़िलहाल स्टाइल है वो डिफ़ॉल्ट वाला है। अगर इनमें से मानिए हम एम्बिएंट ऑक्लूज़न लेकर किसी और पर क्लिक करते हैं, तो उसमें थोड़ा कलर शेड और बाकी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। ये अलग-अलग स्टाइल्स रहते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट स्केचअप में हमें मिलते हैं। तो अगर आपको इनकी ज़रूरत हो तो आप ये चीज़ें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इन मॉडल में जस्ट डिफ़ॉल्ट वाला जो सिंपल स्टाइल, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्केचअप का स्टाइल रहता है। इससे आगे एनवायरनमेंट हमने पिछले वीडियो में समझा था, प्रॉपर्ली इसमें आप डिटेल में देख सकते हैं वो वीडियो। टैग्स को हमने आज समझा। इसके बाद यहाँ शैडो का ऑप्शन आता है। अब शैडो में बेसिकली जो सन स्केचअप की फाइल के अंदर है, वो किस टाइम के हिसाब से, किस मंथ के हिसाब से है, पहले तो ये मैनेज करना रहता है। अब यहाँ पर देखिए, ये अकॉर्डिंगली टाइम जो है, सुबह के 6:43 से लेकर दोपहर के 12 बजे या उससे आगे जितना जो भी टाइम हमने लेना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप मंथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए सभी ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। तो जैसा-जैसा उसमें सनपाथ मूवमेंट रहेगी, वो भी साथ-साथ आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद कितना लाइटर और कितना डार्कर आप इस चीज़ को रखना चाहते हैं, अपने मॉडल को, ये भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले ऑन फेस, ऑन ग्राउंड, जैसा जो भी आप इसमें दिखाना चाहें, वो आप शैडो से रिलेटेड चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अगर हम इसको फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो शैडोज़ ऑफ हो जाएँगी और इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो शैडोज़ ऑन हो जाएँगी।
तो यहाँ पर इसमें ये शैडोज़ का ऑप्शन रहता है। दोस्तों इसके बाद यहाँ सीन्स का ऑप्शन है। ये वो सीन्स होंगे जो हम कैमरा प्लेस करने के बाद यहाँ फ़ाइल में जनरेट करेंगे। तो ये मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में बताऊँगा। इंस्ट्रक्टर में आप किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर आप टूल पर जाएँगे या क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसके बारे में डिटेल दिखाने लग जाएगा। कौन-सा टूल किस तरह से काम करता है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। साथ ही आउटलाइनर आपने समझ लिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने बेसिकली टैग्स, आउटलाइनर और डिफ़ॉल्ट ट्रे के बेसिक ऑप्शंस का मैंने आपको सारी डिटेल शेयर करी। इसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में हम कैमरा प्लेसमेंट की तरफ चलेंगे और अगले वीडियो में लार टूल सेट के सभी ऑप्शंस हमारे क्लियर हो जाएँगे। देन हम इसमें प्रॉपर्ली स्केचअप 2026 में मॉडलिंग की तरफ डिटेल में चल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।